माइग्रेन एक कॉमन हेल्थ इश्यू है जो लाखों लोगों को अफेक्ट करता है और औरतों में ये ज्यादा देखने को मिलता है। ये सिवियर हेडेक्स रोज के काम में रुकावट डाल सकते हैं। काम, रिलेशनशिप्स और वेलबीइंग सब अफेक्ट होता है। आज हम माइग्रेन्स के बारे में जानेंगे और ये औरतों को कैसे अफेक्ट करता है, इसके कॉजेज, सिम्टम्स, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करेंगे। माइग्रेन्स को समझना इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए पहला कदम है। टाइप्स, ट्रिगर्स और ट्रीटमेंट्स के बारे में जानकर औरतें अपनी हेल्थ को कंट्रोल कर सकती हैं। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। रिसोर्सेज और सपोर्ट अवेलेबल हैं और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। माइग्रेन्स कॉम्प्लेक्स न्यूरोलॉजिकल इवेंट्स हैं जिनमें अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। सबसे कॉमन टाइप है माइग्रेन विदाउट ऑरा, जिसमें सिर में तेज दर्द होता है। दूसरा टाइप है माइग्रेन विद ऑरा, जिसमें सेंसरी डिस्टर्बेंसेस होते हैं जैसे फ्लैशिंग लाइट्स। कुछ लोगों को चेहरे या हाथों में टिंगलिंग या नमनेस महसूस होती है। ट्रिगर्स जैसे स्ट्रेस, हार्मोनल चेंजेस, कुछ खाने की चीज़ें और स्लीप पैटर्न्स माइग्रेन्स को ट्रिगर कर सकते हैं। इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए अपने पर्सनल ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडेक डायरी रखने से माइग्रेन्स को ट्रैक करने और ट्रिगर्स को पिन पॉइंट करने में मदद मिल सकती है। हार्मोनल फ्लक्चुएशंस का औरतों के माइग्रेन्स पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। मेंस्ट्रुअल माइग्रेन्स पीरियड्स के आसपास होते हैं, फ्लक्चुएटिंग एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल्स के कारण। प्रेगनेंसी और मेनोपॉज भी माइग्रेन्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, अलग अलग इफेक्ट्स के साथ। कुछ औरतों को प्रेगनेंसी में रिलीफ मिलता है, जबकि कुछ औरतों के सिम्टम्स और बियाज जाते हैं। मेनोपॉज माइग्रेन पैटर्न्स को बदल सकता है। कुछ औरतों को ज्यादा फ्रीक्वेंट या सीवियर माइग्रेन्स होने लगते हैं। हार्मोन माइग्रेन रिलेशनशिप को समझना बहुत ज़रूरी है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के साथ काम करके औरतें हार्मोन रिलेटेड ट्रीटमेंट्स और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस एक्सप्लोर कर सकती हैं। सही अप्रोच के साथ इफेक्टिव मैनेजमेंट पॉसिबल है। माइग्रेन सिम्टम्स को पहचानना उन्हें और हेडेक्स से अलग करने में मदद करता है। सबसे कॉमन सिम्टम है थ्रॉबिंग पेन, यूजुअली सिर के एक तरफ। दर्द मॉडरेट से लेकर सेवियर तक हो सकता है। अक्सर मूवमेंट से बियाज जाता है और सिम्टम्स में नोजिया, लाइट और साउंड के लिए सेंसिटिविटी, विजुअल डिस्टर्बेंसेस, डिजीनेस और फटीग शामिल हैं। सिम्टम्स घंटों या दिनों तक रह सकते हैं, जो रोज के काम को अफेक्ट करते हैं। माइग्रेन सिम्टम्स हर व्यक्ति और हर एपिसोड में अलग अलग होते हैं। अगर आपको बार बार हेडेक्स या माइग्रेन सिम्टम्स होते हैं तो किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से संपर्क करें। सही डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है ताकि और कंडीशंस को रूल आउट किया जा सके और इफेक्टिव ट्रीटमेंट डिटरमिन किया जा सके। डायग्नोसिस में मेडिकल हिस्ट्री रिव्यू, फिजिकल एग्जामिनेशन और न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट शामिल है। आपका डॉक्टर आपसे हेडेक पैटर्न्स, सिम्टम्स, फैमिली हिस्ट्री और ट्रिगर्स के बारे में पूछेगा। आगे की जांच जैसे MRI या CT स्कैन्स रेकमेंड की जा सकती है। अर्ली डायग्नोसिस और इंटरवेंशन से माइग्रेन मैनेजमेंट और क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार हो सकता है। माइग्रेन्स को मैनेज करने के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, जिससे फ्रीक्वेंसी और सिवेरिटी को कम किया जा सकता है। ट्रीटमेंट प्लान्स हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होते हैं, जिसमें मेडिकेशंस और नॉन मेडिकेशन थेरेपीज को कंबाइन किया जाता है। पेन रिलीवर्स और प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस जैसे ट्रिप्टन्स दर्द को कम कर सकते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जैसे ट्रिगर से बचना, स्ट्रेस मैनेज करना और रेगुलर स्लीप स्केड्यूल मेंटेन करना बेनिफिशियल है। बायोफीडबैक बॉडीली फंक्शंस को कंट्रोल करने में मदद करता है, जिससे माइग्रेन फ्रीक्वेंसी को कम किया जा सके। नर्व स्टिमुलेशन डिवाइसेस माइग्रेन्स को प्रिवेंट या ट्रीट कर सकते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी CBT नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को बदलने में मदद करता है, जो माइग्रेन्स में योगदान देते हैं। एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच से माइग्रेन्स को इफेक्टिवली मैनेज किया जा सकता है। प्रिवेंशन और नेचुरल रेमेडीज माइग्रेन्स को मैनेज करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। अपने पर्सनल ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना और उनसे बचना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफस्टाइल चेंजेस जैसे डाइटरी एडजस्टमेंट्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट, रेगुलर स्लीप और हाइड्रेशन हेल्प करते हैं। नेचुरल रेमेडीज जैसे जिंजर, पेपरमिंट ऑयल और मैग्नीशियम सिम्टम्स को कम करने में फायदेमंद होते हैं। एक्यूपंक्चर माइग्रेन फ्रीक्वेंसी और सेवेरिटी को कम करने में मदद कर सकती है। नेचुरल रेमेडीज को कन्वेंशनल ट्रीटमेंट के साथ लेना चाहिए, उनकी जगह नहीं। नए सप्लीमेंट्स या थेरेपीज ट्राई करने से पहले अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से सलाह जरूर लें।
एक होलिस्टिक अप्रोच आपको अपनी हेल्थ को कंट्रोल करने का सामर्थ्य देता है।